पैगासस पैगासस पैगासस, हर तरफ चर्चा है पैगासस की। बातें सभी कर रहे हैं लेकिन जानते बहुत कम हैं कि ये है क्या, किस तरह से हमारे फ़ोन में घुसकर ये इसे हैक कर लेता है और हमारे निजी पलों को किसी दूसरे तक पहुंचा सकता है। आज पैगासस की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है कि पैगासस किस चिड़िया का नाम है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये चिड़िया नहीं, घोड़ा है। चौंकिए मत, यही आपको बताऊंगा कि पैगासस चिड़िया नहीं, घोड़ा है। बस जुड़े रहिए अंत तक और जानिए विस्तार से क्या है ये पैगासस स्पाईवेयर। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। आपके दिमाग में अभी तक यही चल रहा होगा कि ये पैगासस घोड़ा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी है, मैंने बिल्कुल सच बोला है। दरअसल पैगासस का मतलब है उड़ने वाला सफ़ेद घोड़ा। जी हाँ, यही उड़ने वाला सफ़ेद घोड़ा। दरअसल ये वो घोड़ा है जिसमें लगाम तो है लेकिन आपके हाथ में नहीं, वो किसी और के हाथ में। और वो इस घोड़े से कबूतर का काम ले रहा है, वही काम जो पुराने ज़माने में कबूतर से करवाया जाता था, मैसेज भेजने का। लेकिन यहाँ काम जिम्मेदारी वाला और रिस्क से भरा है, इसलिए ये काम घोड़ा मतलब मजबूत जानवर, वो भी उड़ने वाला। या यूं कहें कि पैगासस कर रहा है। जी हाँ, ये काम घोड़े की जगह पैगासस कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि पैगासस का मतलब तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूं कि पैगासस काम कैसे करता है। ये खबर निकल कर आ रही है कि पैगासस ने कई पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों, अपोजिशन लीडर्स और यूनियन मिनिस्टर्स तक के फ़ोन को हैक कर लिया था। जो एक सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर के जरिए ये सब हो रहा था। इस स्पाईवेयर का नाम है पैगासस और ये पैगासस स्पाईवेयर है जो सिर्फ देश की सरकारों के पास ही मौजूद होता है या फिर सिर्फ उन्हें ही बेचा जाता है। मतलब किसी भी प्राइवेट या पर्सनल या इंडिविजुअल बेसिस पर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता है। अब यहाँ आरोप ये लग रहा है कि भारत सरकार ने देश के नागरिक का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, पॉलिटिशियंस का, जर्नलिस्ट का, यूनियन मिनिस्टर का फ़ोन हैक या स्पाई करने की कोशिश की है पैगासस के नाम के सॉफ्टवेयर के द्वारा। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में कनाडा के एक साइबर सिक्योरिटी लैब ने पैगासस के बारे में बताया था। उसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया था कि दुनिया के करीब 45 देश इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने देश के एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती रहती है उनके लिए, जिसमें भारत का भी नाम था। इसके बाद फिर पैगासस का नाम उछला था 2019 में। आपको शायद याद होगा जब व्हाट्सएप पर आरोप लगा था कि डाटा लीक करने का, यही आरोप था व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप ने ऑफिशियली इस बात को रिवील किया कि उनके साइबर सिक्योरिटी टीम के द्वारा कि भारत के कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के फ़ोन को हैक किए जा रहे हैं पैगासस सॉफ्टवेयर, पैगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके। दरअसल पैगासस एक ऐसा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर है या कहें कि स्पाईवेयर है या मैलवेयर है जो आपके फ़ोन के इंफॉर्मेशन को कहीं और भेजता रहता है बगैर आपको जानकारी दिए, वो बगैर आपको पता चले। यही इसकी खासियत है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप उस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देंगे। इसलिए जो विक्टिम होता है, जिसके फ़ोन में ये होता है, उस बेचारे को पता ही नहीं होता है कि उसके फ़ोन में पैगासस आ चुका है और फ़ोन का सब कुछ कहीं और जा रहा है। यहाँ तक कि आप जो बातें कर रहे हैं वो बैठा सुन रहा होता है, आपके मैसेज भी पढ़ रहा होता है, आपके फ़ोटो देख रहा होता है, यहाँ तक कि आपके फ़ोन का कैमरा भी जब चाहे वो ऑन करके अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर सकता है। पैगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर अटैक है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बड़ी आसानी से आपके मोबाइल में मैसेज, ईमेल या फिर मिस कॉल के जरिए भी पहुंच सकता है। जी हाँ, मिस कॉल के जरिए भी पहुंच सकता है, आपके फ़ोन को हैक कर लेता है। ये दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के लिए बहुत ही कारगर हथियार साबित हुआ है। इस सॉफ्टवेयर
को डेवलप किया है इजराइल के NSO ग्रुप ने, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो साइबर वेपन बनाती है। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, साइबर वेपन बनाती है, साइबर हथियार। जी हाँ, वही साइबर हथियार। पैक्सस का पहला मामला 2016 में आया था और इसे हाईलाइट किया था एक अरब के एक्टिविस्ट ने, जिनके मोबाइल पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी, संदिग्ध हरकतें हुई, तो उन्होंने इसका पता करना शुरू किया। तो इससे उस वक्त ये पता चला था कि ये एप्पल फ़ोन को टारगेट करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद ये पता चला कि ये सिर्फ आईफोन नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन भी इसकी चपेट में है। आपको बता दूं कि एप्पल ये दावा करता है कि उनका फ़ोन किसी भी वायरस, स्पाईवेयर और किसी भी मॉलिशियस सॉफ्टवेयर के अटैक से बचा रहता है। एप्पल एक फुल प्रूफ फ़ोन है, ये वैसा वो खुद बताते हैं, लेकिन जब पैक्सस इसे भी हैक कर सकता है तो आप इसकी हैकिंग की क्षमता का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये तो पैक्सस सॉफ्टवेयर है, इसे सिर्फ देश के सरकारों को बेचा जाता है, जिसके लाइसेंस फी है 6 से 7 मिलियन डॉलर पर ईयर। जी हाँ, जिससे आप एक साथ 50 फ़ोन हैक कर सकते हैं। अगर इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो करीब 50 से 60 करोड़ होता है, मतलब सालाना 50 से 60 करोड़ फी लेते हैं इसे चलाने के लिए, वो भी सिर्फ 50 फ़ोन पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप पर फ़ोन की हैकिंग कॉस्ट खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है और हमारे निजी पलों को चुरा रहा है तो इसे बनाया ही क्यों गया। दरअसल NSO वही इजरायली कंपनी जिसने इसे बनाया है, उनका कहना है कि इसे बनाने का उद्देश्य उन सभी गतिविधियों को रोकना है जो देश पर खतरा है, जैसे उग्रवाद, आतंकवाद, देश के खिलाफ साजिश। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, NSO कभी नहीं रिवील करता है कि उसके कस्टमर कौन हैं और किन किन देशों ने NSO से सॉफ्टवेयर खरीदा है, मतलब ये टॉप सीक्रेट रहता है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश पैक्सस स्पाईवेयर पर। उम्मीद करता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये पैक्सस स्पाईवेयर है क्या और किस तरह से ये फ़ोन में जाकर काम करता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो या इसमें कोई भी डेवलपमेंट आपको आया हो इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त और मेरे दर्शक जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन ज़रूर हिट करें, इससे हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी पैक्सस की हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को किस तरह से कब कब और क्यों इनकी जासूसी की गई, ये बताएंगे हम अगले वीडियो में। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।